नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं शिवानी भाटी एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ मेरी हिंदी व्याकरण के सरलतम और नवीनतम कक्षा के अंतर्गत। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछली कक्षाओं में हमने वाक्य रचना के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की। किसी बच्चे का कमेंट आया था कि समुच्चय बोधक तत्व क्या होते हैं, तो इसके बारे में मैंने पूर्ण रूप से कक्षा के अंतर्गत बताया था कि समुच्चय बोधक तत्व दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, वही समुच्चय बोधक तत्व होते हैं। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, समुच्चय बोधक तत्व क्या होते हैं। जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उसे समुच्चय बोधक तत्व कहते हैं। तत्व या अव्यय कहते हैं। जैसे और, किंतु, और किंतु, या परंतु, क्योंकि, इसलिए, अथवा, अन्यथा आदि के अलावा और भी होते हैं। इन समुच्चय बोधक तत्व है ये सारे। इसके माध्यम से दो शब्दों को या दो वाक्यों को आप आपस में जोड़ सकते हो। जैसे राम और श्याम पुस्तक पढ़ रहे हैं, राधा और रमा पढ़ाई में बहुत ही होशियार है। राम और श्याम कल घूमने गए और माताजी और पिताजी घर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य हमारा समुच्चय बोधक तत्व करते हैं। तो यही समुच्चय बोधक तत्व होते हैं। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि अब क्लियर हो चुका होगा समुच्चय बोधक तत्व क्या होते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो मेरी कक्षा है उसको पुनः जरूर देखिएगा, तो आपको पूर्ण रूप से इसका बोध हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हम हमारे नए अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का हमारा नया अध्याय है वाच्य। क्या है? वाच्य। हिंदी व्याकरण का ये एक टॉपिक है। काफी बच्चों ने शायद नहीं पढ़ा होगा या काफी बच्चों को जानकारी नहीं भी रही होगी। इसका हिंदी व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसी के अंतर्गत काफी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। और वाच्य क्या होता है, तो देखिए, वाचिका के निर्माण हिंदी व्याकरण में क्यों किया गया? पता लगाने के लिए। किसका पता लगाने के लिए? तो देखेंगे, वाक्य में किसकी प्रधानता है, यह पता करने के लिए वाच्य का निर्माण किया गया है। अब देखिए, वाक्य में किसकी प्रधानता है,
ये पता लगाने के लिए वाच्य का निर्माण हमारे हिंदी व्याकरण में हुआ है। अब किसकी प्रधानता है? तो कर्ता की है, कर्म की है या भाव की है? इसकी प्रधानता, इनकी प्रधानता का पता लगाने के लिए वाच्य का प्रयोग, वाच्य का निर्माण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत किया गया है। तो आगे परिभाषा के माध्यम से हम समझेंगे। वाच्य की परिभाषा देखिए। वाक्य में क्रिया का जो रूप है वो कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, इसका जो बोध कराता है उसको हम वाच्य कहते हैं। तो आगे देखेंगे हम वाच्य के भेद। मतलब वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, इसकी जो जानकारी देता है, जिसका बोध कराता है, वो हमारा वाच्य कहलाता है। अब हम देखेंगे वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। क्रिया, क्रिया के अनुसार वाच्य के 3 भेद होते हैं या है। 3 भेद होते हैं या है, कुछ भी लिख सकते हो। तो वो 3 भेद कौन कौन से हैं ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा। हम एक सारणी के माध्यम से देखेंगे। पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और हमारा तीसरा भाववाच्य। एक सारणी के माध्यम से हम इसको पूर्ण रूप से समझेंगे। शॉर्ट में परिभाषा बताती हूं, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। कर्म है तो हम इसमें लिखेंगे जिसमें कर्म की प्रधानता हो, और इसमें लिखेंगे जिसमें भाव की प्रधानता हो, जिसमें भाव की प्रधानता हो।
ये आप आसानी से याद रख सकते हो। अगर आपको इसके तीनों के भेदों के नाम याद है तो इसी के भेद के अकॉर्डिंग है सॉरी, कर्तवाची यानी जिसमें कर्ता मुख्य होता है, कर्मवाची जिसमें कर्म मुख्य होता है, और भाववाची जिसमें भाव मुख्य होता है। मुख्य होना यानी प्रधान होना, प्रधानता होना। अगला पॉइंट है, इसमें अकर्मक, सकर्मक दोनों क्रिया आएगी। हमारा जो कर्मवाची है इसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया होगी या आएगी, और जो हमारा भाववाच्य है उसमें इसमें अकर्मक क्रिया होगी। इसमें अकर्मक क्रिया होगी। पहचान देखिए, कर्ता प्लस ने, इसमें पहचान कर्म प्लस के द्वारा के लिए, इसमें भी पहचान भाव प्लस के द्वारा प्लस के लिए और प्लस द्वारा, ये इनकी पहचान है। इसी के साथ साथ में भाव का और भी होता है, जैसे भाववाच्य में सिर्फ एक वचन होगा। सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, इसके आगे आपको लिखना है। सिर्फ एक वचन होगा, एक वचन पुल्लिंग होगा और अन्य पुरुष। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको कि जो हमारा भाववाची है उसमें हमेशा क्या होगा, एक वचन ही होगा और हमेशा पुल्लिंग आएगा और या अन्य पुरुष होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस सारणी के माध्यम से ही आपको पूर्ण रूप से इसकी जानकारी हो जाएगी। ऐसे ही आप इसको नोट आउट करेंगे। आगे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मैंने यहाँ लिखा लड़का कहानी सुनता है। अगर आपको परीक्षा में प्रश्न आ जाए लड़का कहानी सुनता है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। अब इसका पता आप कैसे लगा सकते हो? जो मैंने अभी सारणी कराई थी वो अगर आपको पूर्ण रूप से याद है तो पता लगा सकते हो। मैंने क्या बोला था? कर्तवाच्य में क्या है? कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य में क्या है? कर्म प्रधान होता है। और भाववाच्य में क्या है? भाव प्रधान होता है। और मैंने क्या बोला था? भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया यानी जिसमें कोई क्रिया ही ना हो। यहाँ पे क्या है? लड़का कहानी सुनता है। लड़का क्या सुनता है? क्या सुनता है? क्या का क्वेश्चन आया? कहानी, यानी कर्म हो रहा है, कहानी सुन रहा है।
मतलब क्रिया हो रही है, यहाँ पे कहानी सुनने की क्रिया हो रही है, वो काम कर रहा है कुछ, तो हमारा भाववाची तो इसमें होगा नहीं। उसके बाद में मैंने बोला जहां कर्ता की प्रधानता वहां कृतवाची होगा और जहां कर्म की प्रधानता वहां कर्मवाची होगा। यहाँ पे क्या है, लड़का कहानी सुनता है, लड़का कहानी सुनता है, तो कर्ता कौन है, यहाँ लड़का है कर्ता। तो मूल कौन है, मुख्य कौन है, कहानी सुन कौन रहा है, कहानी कौन सुन रहा है, लड़का सुन रहा है, तो हमारा कर्ता प्रधान है, तो क्या होगा इसमें, हमारा कृतवाची होगा। इसमें पता चल रहा है कि हमारा कृतवाच्य हो रहा है, तो आंसर इज कृतवाच्य। ठीक है, ये दोनों इसमें बार होते हैं। इसी के साथ हम और एक उदाहरण लेंगे। रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया। अब आ गया रमेश के द्वारा, रमेश के द्वारा आ गया। अब इसमें क्या होगा, तो के द्वारा किस में पहचान थे, किस में थे, एक तो हमारे इसमें तो था नहीं, कृतवाची में, तो कृतवाची को बाहर कर दो, इसमें तो प्लस ने था, कर्ता प्लस ने था ना, इसमें तो कर्ता प्लस ने था पहचान सूत्र, के द्वारा हमारे इसमें थे, दोनों में, के द्वारा इन दोनों में थे। तो अब हमारा जो भाववाची है उसमें क्या था, भाववाची में कोई भी सकर्मक क्रिया नहीं होती, अकर्मक की होती है, लेकिन इसमें तो क्रिया हो रही है, पत्र लिखा जा रहा है, पत्र बिना लिखे तो अपने आप तो लिखा नहीं जाएगा, यानी इसमें क्रिया हो रही है, सकर्मक है, कर्म है इसमें। तो हमारे रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया, सामने लिखा गया, रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया, तो के द्वारा पता लगाने के लिए हमने क्रिया का देख लिया कि भाववाची में तो अकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया किस में होगी, हमारी कर्मवाची में होगी, तो आंसर इसका क्या होगा, कर्मवाची, क्या होगा, कर्मवाची इसका आंसर है। एक और देखिए, अगर यहाँ पे मैं स्त्रीलिंग भी करती हूँ, अंजू भी लिखती हूँ, अंजू के द्वारा पत्र लिखा गया, तो अंजू के द्वारा पत्र लिखा गया, यहाँ पे मैंने रमेश की जगह अंजू लिख दिया, फिर भी हमारा जो था पीछे की जो क्रिया थी वो नहीं बदली, लिखा गया ही है, यहाँ पे भी लिखा गया ही है। तो अगर हमारा स्त्रीलिंग आए या पुल्लिंग आए फिर भी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यहाँ पे कर्मवाची होगा। दैट्स ऑल। तो ये हमारा वाच्य टॉपिक था। आगे की कक्षा को हम आगे के टॉपिक को हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आपको ध्यान देना है कि वाच्य का निर्माण क्यों किया गया, ताकि हमें पता चले कि कर्म की प्रधानता है, कर्ता की है या भाव की प्रधानता है। इसका पता लगाने के लिए वाच्य का निर्माण किया गया। और वाच्य के 3 जो भेद होते हैं हमारे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसको हमने सारणी के माध्यम से समझा। तो आपको ध्यान रखना है कि कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्मों की होती है और भाववाच्य में भावों की होती है, यानी इमोशंस की होती है। जो हमारा कृतवाच्य होता है उसमें हमारी दोनों क्रियाएं आती है, क्रिया टॉपिक हम कर चुके हैं, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया आएगी। और जो हमारा कर्मवाच्य है उसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया आएगी, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया आएगी। उसी के साथ में हमें ध्यान रखना, पहचान चिन्ह आपको कर्ता प्लस ने का ध्यान रखना है, और कर्मवाच्य में के द्वारा, से द्वारा, द्वारा, और वैसे ही यही पहचान चिन्ह हमारे भाववाच्य में भी आए, लेकिन उसमें अकर्मक क्रिया है, तो क्रिया के द्वारा आप पहचान कर सकते हो कि इसमें क्रमवाच्य है या भाववाच्य है। उसी के साथ में हमारा जो भाववाच्य था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट तत्व बताए थे कि इसमें सिर्फ एक वचन होगा और पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे का जो भी है हम इसको आगे कंटिन्यू कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरी कक्षा पसंद आए तो जरूर इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर मुझसे संपर्क करें। मैं आपकी परेशानी का सॉल्यूशन करने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।